दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए देखा जा रहा है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर कर जो है देखा जा रहा है कि लोकतंत्र के इस त्योहार को मना रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के हरिनगर में हूँ। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं जो अभी अपने जो मत का प्रयोग कर कर आए, वोटिंग कर कर आए हैं। एक मियाँ बीवी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किन बड़े मुद्दों पर आप वोटिंग कर कर आए हैं? मुद्दा तो सर मेन मुद्दा है पानी का, पीने का पानी का। पिछले 2 ढाई साल से बड़ा ही जूझना पड़ रहा है हमारे को। हमारा सेकंड फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं आता। अगर आता है तो गंदा उथला पानी आता है। वो भी क्या है कि समय बांध रखा है, आधा घंटे में मुझसे 10 मिनट पानी आता है, फिर पानी गायब हो जाता है। वो पानी जाता कहाँ है? हमने कई बार एक्शन साहब से बात करी, जेई साहब से बात करी, जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं वाटर के, उनसे बात करी। कहते सर मोटर तो चलती रहती है। मोटर क्यों चलती रहती है? बिजली फूक रहे हो आप खाम खा की। अब बिजली के बिल फ्री कर दिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये है कि रिवेन्यू कहाँ से आएगा आपके पास? सरकार कैसे चलाओगे आप? अगर आपने फ्री करना ही है तो अपनी जो सैलरी आप लेते हो विधायक फंड से, जो आपको तनख्वाह मिलती है, उसको बंद कर दो ना। वो लगाओ जनता के ऊपर पैसा। तुम तो अपनी जेबें भर रहे हो। और जो टैक्स पेयर है, हम आई एम ऑलरेडी एसएससी, हमारे को फैसिलिटी नहीं है। नौकरी करें या ये टैक्स भरें या फिर पानी भरें, वो तो गलत बात है ना जी। फिर सीवर की समस्या है। सफाई कर्मचारी सवेरे आते हैं कि बाबू जी ये गाड़ी खड़ी हुई है, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं? जी अगर उसको झाड़ू लगाते लगाते किसी की शीशे पे लग गया, शीशा टूट गया, तो कलेश हो जाएगा, वहाँ झगड़ा हो जाएगा उसका। वो बेचारा क्या करे? वो भी समस्या है। एनक्रोचमेंट इतनी है कि कहने की हद नहीं है। दूसरा, आवारा पशु यहाँ घूमते रहते हैं। एक दो बार हमने भी कंप्लेंट करी। आवारा पशुओं को उठाने के लिए एमसीडी की, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आई, तो जो विधायिका थी वो पहुंच गई, नहीं नहीं इनको रहने दो। मतलब खुद ही पाल रहे हैं और खुद ही वो कर रहे हैं, तो गलत है ना जी। तो आपके लिए साफ सफाई, जो पानी है, वो बड़ा मुद्दा है। पर महिलाओं को लेकर देखा गया कि ट्रम्प कार्ड बना रहा। जो महिला मतदाता हैं, सभी सियासी दलों ने बड़े बड़े वादे कर दिए। कोई कह रहा है 2100 देंगे, कुछ सियासी दलों ने बोला 2500 देंगे। महिलाएं इस चीज़ को कैसे देखती हैं दिल्ली वो तो हमारी जेब में से काट के हमें ही देंगे। हम तो इतना कहेंगे, हमें नहीं पता कहाँ से देंगे। जब देंगे तब की बात, तब की देखेंगे। अभी तो हम तो अपनी मेहनत के खाने वाले हैं, हमें इतना पता है बस। की? आप भी हरिनगर के रहने वाले हैं सर, वोटिंग कर कर आए हैं सर? अभी करना है तो किन बड़े मुद्दों को लेकर जो है आप वोटिंग करने जाएंगे? देखो जी, नेता लोग तो हर बार आश्वासन देते हैं, ये देंगे ये देंगे ये देंगे। हम तो उन्हीं आश्वासनों के नीचे बैठे हैं। आपके सामने देखो जो कार्य कर रहे हैं, आपके सामने है कार्य। जो वही चलता तो दूसरा भी करे और दूसरे को पता लगे कि काम हो रहा है यहाँ पे। हम कहते हैं सड़कें चाहिए, सड़कें नहीं बनती। फिर नालियाँ हैं तो नाली ठीक नहीं बनती। सीवर है तो सीवर लाइन वैसे पड़ी हुई है। तो फायदा तो तभी है ना जब काम। के दिन में सारे नेता, इलेक्शन के दिन में सारे नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, नहीं पूछता कि क्या करना है क्या नहीं है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा, सड़कें बन रही है नहीं बन रही, नाली बन रही है नहीं बन रही, क्या हो रहा है इम्प्रूवमेंट, कोई नहीं आता। इन दिनों में आएंगे, अपनी वो करेंगे, उसके बाद कोई हमसे नाता नहीं, हमसे आम जनता से कोई उनका लिंक नहीं बनता। मेरा जन्म यहीं पे है जी, शुरू से। हमारे पिताजी सबसे बड़े नंबरदार वही थे, असली पूछो तो मेरी बात हो। लेकिन यहाँ पे काम अभी तक तसल्ली से किसी का नहीं हुआ। पिछले हमारे त्याड़ गांव में एक बड़ा मंदिर है, श्री सनातन धर्म मंदिर। पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, वहाँ सीवर की इतनी समस्या है। जब भी कोई हमारा कोई त्यौहार आता है, वहाँ से निकलना दुभर हो जाता है। हमारी माताएं बहनें जब ये अपना शिवरात्रि आती है, गंगा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, निकलने का रास्ता नहीं होता। इतना मतलब उनको कहते हैं कि जी ऐसे जी ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। निगम पार्षद है, वो भी एक ही पार्टी की है। निगम पार्षद आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे क्षेत्र में नहीं है तो एमएलए करेगा। उन दोनों की आपस में कभी बनी नहीं है। उन दोनों की ना बनने के चक्कर में हम जनता मार खा गए। 10 साल से कोई सीवर लाइन नहीं चेंज हुई, 10 साल से कोई सफाई नहीं हुई। सफाई कर्मचारी आते हैं, खबच्ची मारी और पानी निकल गया, 2 दिन के बाद फिर भर जाता है। तो वो समस्या को कौन हल करेगा? विधायक ही हल करेगा ना जी। अगर तुम्हें फंड नहीं मिलता तो फाइट करो, हमें लेके चलो, हम चलते हैं उनके पास भी जी, हमारी देखो समस्या जानू समस्या है। लेकिन वो नहीं। तो कहीं ना कहीं हरिनगर के मुद्दे आपने सुने। हरिनगर के मतदाताओं से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर सीवेज, पीने का पानी, साफ सफाई और जो अन्य उनके मुद्दे हैं उस पर भी बात रखी। और राजनीति में जो कहा जाता है कि खास तौर पर देखा जाता है कि जो लोग अक्सर कहते हैं कि जो मंत्री हैं सिर्फ चुनावों के समय दिखते हैं, ऐसा कुछ कहकर वो अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते दिखे। पर हरिनगर के अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र कुमार सेतिया को उतारा है चुनावी मैदान में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी से श्याम शर्मा है। इससे पहले देखा गया था कि आम आदमी पार्टी से जो यहाँ की विधायक थी राजकुमारी ढिल्लों, उनकी टिकट काट कर जो है सुरेंद्र सेतिया को दे दी जाती है। तो वो इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट के तौर पर राजकुमारी ढिल्लों यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आसपास जब हमने लोकल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं इसके कारण जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ वोट हैं उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पर ये तो 8 तारीख को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है और हरिनगर के दिल में क्या है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।